नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में बात तो हम कोरोना की ही करेंगे, लेकिन आज फोकस रहने वाला है कोरोना के खिलाफ जो ये हमारी लड़ाई है, ये जात पात धर्म मजहब के नाम पर लगातार बांटने की इस लड़ाई को कमजोर करने की भी कोशिश क्यों की जा रही है। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया इस महामारी, इस संक्रमण के खिलाफ जंग लड़ रही है। भारत में यह आंकड़ा, संक्रमण का आंकड़ा अब 12,000 को भी पार करता दिख रहा है। हम लॉकडाउन 2 के अंदर हैं इस वक्त। 21 दिन लक्ष्मण रेखा कायम की देशवासियों ने, अपने घरों में रहे। अब 19 दिन और घर में रहना है, कुल मिलाकर 40 दिन, क्योंकि संक्रमण की जो चेन है उसे तोड़ना है, उसे तोड़ना होगा और इसे हम सब मिलकर ही तोड़ सकते हैं। लेकिन ये लड़ाई कमजोर भी की जा रही है। और कमजोर कैसे की जा रही है? कुछ सिर फिरे हैं, कुछ जाहिल, कुछ गंवार, इंसान ना कहलाने लायक लोग, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग कोरोना लड़ाई में जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, उन्हीं की राह में रोड़ा बने बैठे हैं। ताजा वाकया मुरादाबाद का है, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद का, जहां पर जो कोरोना मरीज को ले जा रहे डॉक्टर और नर्स, उन पर जानलेवा हमला किया जाता है। और यह सिर्फ मुरादाबाद की बात नहीं है। पटियाला में आपने क्या देखा? मंडी में जाना है, सामान लेना है, पुलिस वाले रोक रहे हैं, आपके पास पास नहीं है, तो एक पुलिस अधिकारी का हाथ तक काट दिया जाता है। यह तो भला हो डॉक्टरों का, उनके कौशल का, कि वो हाथ जोड़ दिया गया है। लेकिन हम जहालत पर उतरने से पीछे नहीं आ रहे हैं। औरंगाबाद में स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की टीम पर, यह बिहार के औरंगाबाद की बात कर रहा हूं मैं, वहां पर हमला होता है। इंदौर में डॉक्टर्स जा रहे हैं एक मोहल्ले में इलाज करने के लिए, उन पर पत्थर बरसाए जाते हैं, ईंट फेंकी जाती है, जानलेवा हमला किया जाता है। क्या हो रहा है ये? और इक्का दुक्का इनमें से वाकये उठाकर उसे हिंदू मुसलमान करने से भी गुरेज नहीं किया जाता। हम मीडिया वाले भी कर रहे हैं, राजनीतिक दल भी कर रहे हैं। सवाल वही, क्या ये करके हम इस लड़ाई को कमजोर नहीं कर रहे हैं क्या? आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। बड़े दिनों बाद उन्हें याद आया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, इस मामले पर बोलना चाहिए। तो राहुल गांधी ने, जब न्यूज़ 24 ने इसी बाबत उनसे सवाल पूछा, मेरे सहयोगी हमारे पॉलिटिकल एडिटर हैं रमन कुमार ने इस बाबत सवाल पूछा राहुल गांधी से कि ये देश में हो क्या रहा है, क्या लड़ाई कमजोर की जा रही है, तो राहुल गांधी ने क्या कहा, सुनिए। टेस्टिंग से किसी का नुकसान नहीं होने वाला है। टेस्टिंग से बीमारी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है और लार्ज स्केल पे टेस्टिंग किया जाना चाहिए। देखिए, सबसे जरूरी चीज, अगर बीमारी से लड़ना है तो हिंदुस्तान को एक होना पड़ेगा। जात को, धर्म को, एज को, सब चीज को भूलकर एक होना पड़ेगा। जहां भी हिंदुस्तान ने बीच में लड़ाई की, वहीं वीकनेस शुरू हो जाएगी। तो सबको एक एक करके आगे ले जाना पड़ेगा। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, कोरोना काल में धर्म जाति पर इतना हंगामा क्यों? और राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, हम इन्वर्टेड कॉमास में कह रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस से कोरोना की लड़ाई में फायदा होगा? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नलिन कोहली, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे, एलजेपी अहम घटक है मोदी सरकार की, उनके नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता AK वाजपेयी, मौलाना अतहर हुसैन दहलवी मेरे साथ हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं, और स्टूडियो में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, उनके युवा चेहरा दीपक वाजपेयी मेरे साथ हैं। और नलिन कोहली, लड़ाई लड़ रहे हैं हम कोरोना से, कोरोना वायरस से, लेकिन यह कम्युनल वायरस भी लगातार फैलाया जा रहा है। इससे कोरोना वायरस के खिलाफ हमारी जंग
क्या मजबूत होगी या दरअसल कमजोर कर रहे हैं हम इस लड़ाई को? सारी लड़ाई कोरोना के खिलाफ ही है, इसमें और कोई लड़ाई तो है नहीं। लेकिन जो विषय उठ रहे हैं, देखिए उसका भी निजामुद्दीन इवेंट करके लोग कह रहे हैं संस्था तगलीबी जमात है, जिसके ऊपर में चर्चा काफी कुछ हुए, आपके यहां भी डिबेट हुआ है जी। लेकिन उसको कम्युनल कौन बना रहा है? इसको हिंदू मुस्लिम तो कोई नहीं बना रहा। एक संस्था ने गलती की, संस्था का नाम हो रहा है। जहां मुरादाबाद में कोई कुछ गलती करता है तो उनके बारे में बोला जा रहा है। नहीं, हिंदू मुसलमान किया जा रहा है ना कि मुरादाबाद में मुसलमानों ने ये हमला किया तो ऐसा ही गुस्सा, और अगर चंद सरफिरों की बिना पर पूरी कौम को बदनाम किया जा सकता है या किया जाता है, तो पटियाला में फिर निहंगों को लेकर सिखों पर खामोशी क्यों साध ली जाती है? हम कर क्या रहे हैं 21वीं सदी में? हम इसको कर नहीं रहे। हम मतलब आप समाज की बात करें, क्योंकि मैं मानता हूं आपका ये मुझे नलिन कोहली नहीं, मैं समाज की बात कर रहा हूं। मैं आप पर आरोप लगाकर नहीं पूछ रहा हूं नलिन, मैं एक पढ़े लिखे परिपक्व इंसान से ये सवाल पूछ रहा हूं जी। और आपका अच्छा सवाल है, इसलिए मैं उसी शैली से ही बोल रहा हूं संदीप जी, मैं उसको अन्यथा नहीं ले रहा। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि ये गलत है। इसको कैसे हिंदू मुस्लिम या सिख हिंदू या सिख मुस्लिम बनाया जा सकता है? बनाना कैसे? ये तो मतलब इंसानियत से परे होगी बात। और जो लोग कह रहे हैं, मैं आपको कह रहा हूं, कई डिबेट्स में बैठे हैं हमारे मुसलमान भाइयों ने स्पष्ट रूप से ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ भी बोला है जो गलत बोल रहे हैं, गलत कर रहे हैं। तो इसमें हिंदुस्तानी की शैली बोली जा रही है ना। इसमें हिंदुस्तान के जो नागरिक है वो हिंदू भी हो सकते हैं, मुसलमान भी हो सकते हैं, सिख ईसाई बौद्ध किसी भी धर्म के हो सकते हैं, किसी जात के हो सकते हैं। और जो इसको हिंदू मुस्लिम कर रहा है, गलत कर रहा है। नहीं, ये किया जाता है ना। देखिए, मरकज का आपने जिक्र किया नलिन, तबलीगी जमात ने जो किया बिल्कुल गलत किया, गैर जिम्मेदाराना था, आपराधिक था। लेकिन, और ये बहुत बड़ा लेकिन है, आर वी मिसिंग द वुड्स फॉर द ट्रीज? हम नैरेटिव बदलने की कोशिश भी करने लगते हैं क्या? तबलीगी जमात, क्या कोरोना वायरस निजामुद्दीन में मरकज में पैदा हो गया या ये बाहर से आया था? हमारी स्क्रीनिंग स्कैनिंग कहां थी? ये हमारे देश में प्रवेश कैसे किया? उस सवाल को गौण करने के लिए हिंदू मुसलमान कर दो क्या? नहीं, हिंदू मुसलमान तबलीगी जमात से नहीं हुआ, पहले तबलीगी जमात पे आ जाए। दिल्ली में 1200 केस लगभग है, 1100 तबलीगी जमात के उस कार्यक्रम से जुड़े हैं। कल के जो आंकड़े थे, तमिलनाडु में 98 केसेस, 98 केसेस में 91 केसेस उस इवेंट से जुड़े। तो हमारी व्यवस्था पर सवाल नहीं पूछे जाएंगे? ये लोग कोई बाहर से लेके आया ना वायरस को, तो हमारी एयरपोर्ट्स पर स्कैनिंग और स्क्रीनिंग क्या थी? ये सवाल नहीं। तबलीगी जमात ने तो गलत किया ही, लेकिन मैं उससे पहले का एक सवाल पूछ रहा हूं। चलिए, मैं दोनों पे जवाब देता हूं, वो भी सरल है, कोई कठिन नहीं है। जो लोग आए थे इवेंट के लिए, टूरिस्ट वीजा पे आए थे। कोई इन्होंने कहा था कि हम धर्म प्रचलन करने के लिए विदेश से हम फॉरेन नागरिक आए हुए, ऐसे 800 लोग थे, वो आए फ्रॉम दोस कंट्रीज। उस टाइम बैन नहीं। हर साल मरकज का एक सम्मेलन होता है दिल्ली में, ये हमारी व्यवस्था पर फिर और बड़े सवाल हो जाएंगे। आपको मालूम ही नहीं कि वो मरकज में आ रहे हैं। तबलीगी जमात का सम्मेलन होने वाला है 13 तारीख को। दिल्ली सरकार ने एडवाइजरी जारी की कि 200 लोग इकट्ठे नहीं होंगे। 17 को वो 50 हुए, 19 को वो 20 हुए, और ये लोग वहां मौजूद थे। और तबलीगी जमात मरकज निजामुद्दीन पुलिस थाने के ठीक पीछे इमारत है, सटी हुई है दीवार भी। और मैं पुलिस के दृष्टिकोण से कुछ एक जवाब दे देता हूं ना जी। यही तो दूसरा पहलू है। आप एक पुलिस वाले को किसी मस्जिद में बैठिए और मैं आपसे गारंटी कह रहा हूं, या मंदिर में भेज दीजिए, गारंटी से कह रहा हूं अगली डिबेट ये हो जाएगी कि पुलिस कैसे घुस गई मस्जिद में, कैसे घुस गई मंदिर में। तो ये आप देखिए, ये भी तो एक नैरेटिव रियलिटी है। समाज की कई विशेष रूप से ये सारी चीजें हो रही हैं। तो इसलिए अगर एक डिफेंसिव मैकेनिज्म भी हो, जाए तो वो मरे, ना जाए तो वो मरे, ये तो अच्छी एक मुसीबत हो गई है। तो अगर आपको कठिन सवाल पूछने हैं तो जो कठिन कार्रवाई भी जो करनी होती है उसके पीछे भी मैं तो अभय दुबे, देखिए नलिन, मैं लगातार अपने कार्यक्रम पर कह रहा हूं, 28 मार्च रात को 2 बजे मौलाना साद ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, किसी अधिकारी से नहीं, किसी मामूली SHO, ACP, DCP से नहीं, देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से मुलाकात की। और आज हम 16 तारीख में बैठे हैं, 19 दिन हो गए और मौलाना साद को जमीन निगल गई या हवा में अदृश्य हो गए, पता नहीं लग पा रहा है, और हुए जा रहा है हिंदू मुसलमान। नहीं, इस पे एक मिनट, मैं अभय दुबे से अभी आ रहा हूं मैं नलिन। अच्छा, जरूर। देखिए संदीप जी, ये
मैं बधाई देता हूं, कम प्रवक्ता है नलिन कोहली जी जैसे भारतीय जनता पार्टी में, जिन्होंने इतना बेबाकी से अपना स्पष्ट रुख रखा है। हुआ क्या है, आप इसकी क्रोनोलॉजी को समझिए। जैसे ही टीवी चैनल्स ने दिखाना प्रारंभ किया कि लॉकडाउन के दौरान लाखों लाख मजदूर सड़कों पर बेबस मारे मारे फिर रहे हैं 3-4 दिन तक जब ये चला, तब ओवरनाइट एक ऐसा परिदृश्य हिंदुस्तान में बना दिया गया कि मरकज की जो 1 मार्च से 15 मार्च तक की उनका कार्यक्रम था, अगर अनुमति रद्द थी तो तत्काल उस पर रोक लगाने का दायित्व ना अबे दुबे 1 मिनट मेरी बात सुनिए। मरकज ने जो किया वो भी आपराधिक था, लापरवाही थी, घोर लापरवाही, गैर जिम्मेदाराना रुख था, आपराधिक था। और उसके बाद देखिए, ये सिर्फ मरकज की बात नहीं है, मुरादाबाद में या इंदौर में जो हो रहा है, जो ये जाहिल हैं, और आपके बाद मैं अतहर हुसैन देहलवी का भी कमेंट चाहूंगा इस पर, ये कौम को ही तो बदनाम कर रहे हैं, ये इंसान है क्या? बिल्कुल ठीक कहा आपने। और इसमें तो बहुत सख्त मैसेज देने की आवश्यकता है, न सिर्फ सरकार को भी, कम्युनिटी को भी। ये हो किसके लिए रहा है? अगर इंदौर की घटना देख लें या मुरादाबाद की देख लें, तो जो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है वहां पर उसकी संभावना ज्यादा है, वहां हॉटस्पॉट ज्यादा है, तो ये अपनी जान जोखिम में डालकर उन्हीं की सेवा के लिए गए। अगर उन्हीं पर इतना घृणित काम किया, पथराव करना या रेजिस्ट करना, तो ये बर्दाश्त किया ही नहीं जाना चाहिए। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ दूसरा है कि आखिर हम लोगों को, ये बहुत छोटे से इंसिडेंसेस हैं, पूरे हिंदुस्तान में देखोगे आप तो 3-4 जगह की घटना है। बिल्कुल, पर ये ऐसा लगता है पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है। इनको इतना ब्लॉक किया जाता है ब्रेकिंग न्यूज करके, उसी खबर को लगातार 2-4 घंटे लगातार दिखाया जाता है। संदीप जी, इसको अब बड़ी बात जो आज राहुल गांधी जी ने की है, जो WHO की हेल्थ एडवाइजर है, चीफ हेल्थ एडवाइजर, उसने भी कहा कि आप कहते हो 325 जिले हमारे कोविड फ्री हैं, तो इस भ्रम में मत रहिए। चूंकि आपने टेस्ट नहीं कराया है, इसलिए ये भ्रांतियां पालकर आपने रखी है। उस मुद्दे पर भी मैं आता हूं। अतहर हुसैन देहलवी स्क्रीन पर, मौलाना देहलवी, देखिए, ये हिंदू मुसलमान होना नहीं चाहिए। कोरोना वायरस से लड़ाई है, कम्युनल वायरस फैलाया जा रहा है, लेकिन मौलाना देहलवी, ये सिर फिरे भी हैं कुछ। मुरादाबाद में जो ये लोग, इनको तो सीधा जेल में डालना चाहिए। FIR दर्ज हो गई है। ये कौम को बदनाम कर रहे हैं, ये इस लड़ाई को कमजोर कर रहे हैं। मरकज ने भी गैर जिम्मेदाराना हरकत की, अब मुरादाबाद की खबर आती है, बीच में इंदौर की खबर आती है। अनपार्डनेबल है ये। बिल्कुल संदीप जी, पहली चीज तो ये है कि न इनको आप सिरफिरे कहिए, न इनको जाहिल कहिए, ये सीधे सीधे फसादी हैं, दंगाई हैं, जिन्होंने बिल्कुल। और इनका आप अगर आप देखिए, कल जब मुरादाबाद में ये हुआ, तमाम, जैसे नलिन कोहली जी को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने खुद इस बात को एडमिट किया, सारे मुस्लिम समुदाय, जितने बड़े ऑर्गेनाइजेशन की, सब ने कहा कि ये असहनीय है। और योगी, बल्कि बाकायदा योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि इन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, और मैं आप भी मुबारकबाद देता हूं। लेकिन मुझको तकलीफ कहाँ होती है नलिन जी और संदीप जी, मैं मुरादाबाद की घटनाओं, इंदौर की घटनाओं, अतहर हुसैन देहलवी आपके साथ खड़े होकर कहता है कि इन लोगों को सजा होनी चाहिए, लेकिन इसी उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर के मोरना के अंदर एक पुलिस वाले को इतना मारा जाता है तो वो ICU में पहुंच जाता है। इसी भारत के अंदर उत्तर नोएडा के अंदर जो कर्मियों को मारा जाता है, मगर उस वक्त इसको कोई अब नए नाम निकाल दिए जाते हैं। कहीं शांति दूत कह के देहलवी को जो परिचित किया जाता है, कहीं अलग अलग नामों से। मेरा कहना है कि आप इस लड़ाई को मिलकर लड़ना पड़ेगा। और ये फसादी और दंगाई किस्म के मुसलमान जो पुलिस पे या जनाबे वाला, आप इस बात को मानिए, डॉक्टरों पे हमला करना, मैं इनसे एक बात कहता हूँ, ईरान के अंदर आज लाशें उठाने वाले नहीं मिलना है संदीप जी, हालात इतने खराब हो गए हैं। और आखिरी बात, मैं नलिन कोहली जी से कहूंगा, मैं आपके प्रवक्ताओं के नाम नहीं कर लूंगा, मगर उनको एक बात बताइए, आज गल्फ न्यूज ने इसी हरकतों को लेकर मुझसे भी एक सवाल करा, जिसका जवाब मैंने दिया है। उन्होंने कहा
कि यूनाइटेड स्टेट्स की रिलीजियस आजादी का जो डिपार्टमेंट है वो कहता है कि भारत में आप लोग सुरक्षित नहीं है। मुझ में इतना दम है, मैंने ये बात कही कि कोरोना की लड़ाई भारत नरेंद्र मोदी जी के साथ मिलकर लड़ रहा है, और जो नफरत है उसके लिए हमारे पास संविधान है, हम इस संविधान की ताकत के साथ मिलकर लड़ जाएंगे। लेकिन नलिन कोहली जी, जब आपके बड़े बड़े मुखर प्रवक्ता मजाक उड़ाएं अपोजिशन का, शांति दूत कह के इस लड़ाई को हिंदू मुसलमान कर दें, कोरोना बम के कोरोना जिहाद के, तब ये लड़ाई कमजोर होती है। मैं आपके साथ खड़ा हुआ हूँ, लेकिन मैं ये भी उम्मीद रखता हूँ कि मोरना पर भी और पंजाब पर भी आप इन्हीं सुरों में बोलेंगे। बिल्कुल, पंजाब पर नहीं बोला जाता है कि वाजपेयी, वहां पर नियंग एक पुलिस अधिकारी का हाथ काट देते हैं, खुली गुंडई करते हैं। तो मतलब यहां चुन चुन कर कि भाई मुसलमान कहां पर, मुसलमानों से जुड़े इंसिडेंट कहां हैं तो हिंदू मुसलमान कर दो, मुसलमान ही फसादी हैं। मौलाना अतहर हुसैन देहलवी ने बिल्कुल ठीक कहा, जो मुरादाबाद में हुआ, इंदौर में इसके हुआ, लिए ब्लेम किसको किया जाना चाहिए? लेकिन संदीप बाबू, इसके लिए ब्लेम किसको किया जाना चाहिए? जो पटियाला में हुआ, जो मुरैना में हुआ, वो भी फसादी थे, देखिए ये भी कहना होगा। हाँ बिल्कुल कहेंगे, क्राइम कोई भी करेगा, चाहे हिंदू करेगा, मुस्लिम करेगा, सिख करेगा, अपराधी कहलाएगा। लेकिन माफ करना, ये समय इन चीजों में जाने का बिल्कुल नहीं है। इन्हीं चीजों में तो जा रहे हैं। मीडिया का भी धर्म है कि इस तरह के टॉपिक को ना ले, इस तरह की अफवाहें ना उड़ाई जाए, इस तरह की फेक न्यूज ना आए। मैं कोई फेक न्यूज नहीं चलाता, ना मैं अफवाहें उड़ाता। क्या ये जरूरी है कि हम इस और ना मैं कभी हिंदू मुसलमान करता। जो किया जा रहा है उसे करेक्ट करने की कोशिश चाहिए इस कार्यक्रम के जरिए। मुरादाबाद में जो हुआ, मुरादाबाद में जो हुआ उसका दूसरा पहलू नहीं है क्या? डॉक्टर के ऊपर अटैक किया, हम उसकी भर्त्सना करते हैं, एफआईआर हुई, वो लोग जेल चले गए। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह भी है कि वो लोग अज्ञान हैं, उनको इतना डर पड़ गया, इतने डरे हुए लोग हैं कि अगर ये हमारे आदमी को ले गए तो पता नहीं वापस आएगा कि नहीं आएगा। इस वजह से ये हालात बने हैं। और इस बात का प्रचार प्रसार प्रॉपर नहीं किया गया है कि कोरोना के वजह से क्वारंटाइन में जाओगे तो क्या होगा, ये भी जिम्मेवार है इसका। देखिए, क्राइम कोई करे उसको सजा सख्त मिलनी चाहिए। लेकिन मेरा ये कहना है कि मरकज की जहां तक बात आपने की, मरकज का तो किस्सा खत्म हो गया, सांप मर गया, अब हम लाठी क्यों पीट रहे हैं भैया? वो तो ये बात तय है कि नहीं, अभी भी पीटी जा रही है, मरकज अभी भी पीटी जा रही है। योगी आदित्यनाथ या अरविंद केजरीवाल कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, अपने कोरोना पॉजिटिव केसेस का जिक्र करते हैं तो साथ ही साथ बताएंगे देखिए मरकज वालों ने इतने फैलाए, वरना हमने तो काबू कर लिया था। ये अभी दीपक बैठे हैं, इनसे अच्छे लगते हो। दीपक गलत तो नहीं मैं कह रहा, नहीं, मरकज का रिकॉर्ड है, वो तो रिकॉर्ड की बात है ना, उसमें कोई ना बढ़ा सकता नहीं तो करते हैं ना। योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, दीपक वाजपेयी नहीं। देखिए क्या है कि तीन चीजें समझनी बहुत आवश्यक है। जरूर दो चीजें हमने पहले दिन से एक बात कही, सरकार अनइक्विवोकल टर्म्स में एक बात कहती रही कि कोई भी आदमी जो इस तरह की लापरवाही में शामिल है, उससे जो अपराध बना है वो अपनी जगह अक्षम में, जो आप कह रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, ना किसी को शेल्टर और ना किसी का डिस्क्रिमिनेशन इस आधार के ऊपर होना चाहिए। नंबर 2। नंबर 3 सोर्सेज, सुनिए, 13 मार्च को वहां पर वो सम्मेलन हुआ, 30-31 मार्च को जाकर कार्रवाई होती है। 18 दिन क्या कर रहे थे आप? ये सवाल ना पूछा जाए केंद्र सरकार क्या कर रही थी, राज्य सरकार? आप कहेंगे कि पुलिस हमारे मातहत नहीं, चलिए केंद्र सरकार क्या कर रही थी? एसडीएम डीएम तो आपके हैं, वो क्या कर रहे थे वहां पर? 12 तारीख को पहला क्वारंटाइन वहां पे होता है। हाँ, 12 तारीख को पहला क्वारंटाइन होता है। सारी लिस्ट, सारे नंबर, हर चीज पुलिस के पास, एडवाइजरी, सारी चीजें मौजूद है। ये टाइम नहीं है कि हम फिंगर्स एक दूसरे की तरफ पॉइंट कर रहे हैं ना। नहीं, वही नहीं कर तो, रहे। लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। नहीं, सुनिए, लड़ाई ऐसे लड़ी जाती है संदीप जी कि 3 दिन पहले 300 पॉजिटिव केसेस हमारे एक दिन में आए, कल 32 केस आए, आज 17 केस आए। 57 कंटेनमेंट जोन है, जिनमें से 3 दिलशाद गार्डन 0 केसेस, ये आपका वसुंधरा एनक्लेव 0 केसेस, खिचड़ीपुर 0 केसेस। ये शील्ड ऑपरेशन की बड़ी सक्सेस है। प्लाज्मा के लिए जो सवाल पहले टेक्नोलॉजी मिली और उस पर हमने सिर्फ दीपक और मैं स्क्रीन पर। दीपक, मेरा सवाल बड़ा सीधा है। देखिए, हम कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं, कम्युनल वायरस से। अभी 3 दिन पहले की बात है, बांद्रा में भीड़ आ जाती है, कुछ चैनल्स भी, पत्रकार भी, आप तो पत्रकार रहे हैं, वो कहने लगे अरे ये जामा मस्जिद पर लोग कैसे इकट्ठा हो गए?
अरे भाई, आपको क्या इतनी भी जानकारी नहीं? बांद्रा रेलवे स्टेशन जो है वो जामा मस्जिद उसके साथ है, तो रेलवे स्टेशन पर कोई जाएगा तो आप कह दीजिए जामा मस्जिद पहुंच गया। हिंदू मुसलमान करने की इतनी जल्दबाजी है। संदीप जी, एक नैरेटिव चेंज करने की मुझे कोशिश लगती है जिस बड़े स्तर पर यह हुआ। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, मैं एक डिवाउट हिंदू हूं, मैं एक गीता पाठी हिंदू हूं। मैं अपने धर्म से क्या सीखता हूं? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। गीता मुझसे कहती है कि जो सब प्राणियों की सेवा करेगा, भगवान उससे 12वें अध्याय में कहते हैं कि वो मुझे ही प्राप्त करेगा। हमसे कहते हैं, हम सीखते हैं कि वृक्ष कबहु नहीं फल बखें और नदी ना संचय नीर, परमारथ के कारण साधु धरा शरीर। लेकिन अब कोई पत्रकार तिहाड़ पहुंच जाए और बोले कि जी रेपिस्ट में से 70% हिंदू हैं, इसलिए हिंदू रेपिस्ट होते हैं। अगर वो बोले कि जी 70% जो अपराध करने वाले या डकैती करने वाले वो हिंदू हैं, तो ये गलत व्याख्या है, स्टीरियोटाइपिंग है, अपराध है कम्युनिकेशन का। एक पत्रकार के तौर पे मैं शर्मिंदा महसूस करता हूं इस नैरेटिव के लिए। नलिन, आप तो जाने माने वकील भी हैं। जो बात दीपक कह रहे हैं, हम स्टीरियोटाइपिंग करने लगेंगे इंसिडेंट्स उठाकर पूरी एक कौम की, पूरे एक धर्म की। बिल्कुल, दीपक जी ने बहुत अच्छी एक बात अंत में कही, और मतलब कई बातें उन्होंने कही, लेकिन जो इस विषय पे उन्होंने कहा बिल्कुल सही है। स्टीरियोटाइपिंग हो रहा है, क्यों हो रहा है? देखिए, ऐसा है, और हम सब भी मीडिया में किसी न किसी रूप से जुड़े रहे, तो इसको एक सकारात्मक रूप से कहें, मैं मीडिया पे दोष नहीं डालता। पूरे विश्व की ये कहानी है कि स्टीरियोटाइपिंग बनती है विद द इमेजेस दैट वी सी। अब जैसे जहां पर प्रोटेस्ट आप देखते हो, कट्टरवादी कुछ लोग जो है खड़े होते हैं, ऐसा तो है नहीं वो अपनी जिहाद की बात करते हैं, लड़ते, कोई बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो उसका ये तो मतलब नहीं कि सारे मुसलमान ऐसे हैं। वो अपने धर्म को अपने अच्छे रूप से प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक माइनॉरिटी उनमें है ऐसा, जिन्होंने जो भी कारण है उस वजह से अपने धर्म का जो भी मिसयूज करते हुए या उसको एक गलत रूप से समझते हुए ऐसे हरकत कर रहे हैं। लेकिन विश्व में एक स्टीरियोटाइपिंग बनती है ना, क्योंकि वही इमेजेस न्यूज बनाते हैं। आप मुझे बताइए, पेपर उठाते हैं हम लोग तो कितने सकारात्मक चीज पढ़ते हैं, या चैनल देखते हैं कितने सकारात्मक चीज देखते हैं। न्यूज बनती है, रेप कितने हुए, मर्डर कितने हुए, यहाँ गुंडागर्दी कितनी हुई। आप मुझे बताइए, दिन आपका शुरू ऐसे होता है। मतलब ये भी गंभीर विषय है, और मैं आपका धन्यवाद कर रहा हूँ कि इस पैनल में आप एक ऐसी चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं, और आपके पैनलिस्ट भी एक एक करके इस पे प्रयास कर रहे हैं कि जवाब ऐसे। बिल्कुल, कोई दोष नहीं। हम स्टीरियोटाइपिंग से क्यों नहीं बच सकते? अबे दुबे, 30 सेकंड, अब वक्त की कमी है, मैं सबसे एक छोटा कमेंट ले रहा हूं। अबे देखिए संदीप जी, मैं एक अच्छा पहलू आपको बताता हूं। जो इंदौर की टाटपट्टी बाखल की आपने घटना बताई कि पथराव हुआ, मैंने उस दिन डीएम से और डिविजनल कमिश्नर साहब से बात की। उन्होंने कहा कि हम विश्वास जीतेंगे, आप निश्चिंत रहिए। दूसरे ही दिन ये हुआ कि पूरे टाटपट्टी बाखल ने तालियां बजाकर स्वागत किया स्वास्थ्य की टीम का, और 7 दिन बाद तक भी वो बात दोहराई गई, लेकिन किसी राष्ट्रीय चैनल ने ये बात नहीं दिखाई। तो एक ऐसी घटना, नकारात्मक घटना को लेकर बिल्कुल समय नहीं है। सबको साथ लेना होगा। खबरें तो इस तरह की भी आती हैं, कुछ चैनलों ने दिखाई है, ऐसा नहीं कि दिखाई नहीं। AK वाजपेयी की भोपाल में एक हिंदू परिवार में मौत हो जाती है तो अंतिम संस्कार के सारे प्रबंध मुसलमानों ने किए। यह भी इसी भारत में हो रहा है, लेकिन हम स्टीरियोटाइपिंग में फंसे हुए। अरे हेल्थ इमरजेंसी लगी हुई है, हालात एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं, बदतर हैं, कोरोना से लोगों का मरने का सिलसिला जारी है। सारे चैनल को बंद कर दें, सरकारी चैनल चलना चाहिए, और इस वक्त की अफवाहें भी नहीं फैलनी चाहिए। हमारा सुझाव सरकार को यह रहेगा, सिर्फ जो सरकार दिखाना चाहे वही दिखे। 15-20 दिन अगर चैनल नहीं दिखाएंगे तो कोई आफत नहीं आ जाएगी। तो सरकार से सवाल कौन पूछेगा? बचेंगे, दंगा फसाद मतलब आप सोच रहे हैं सब हिंदू मुसलमान ही कर रहे हैं? कुछ चैनल हैं जो सरकार की तैयारियों पर, व्यवस्था पर भी सवाल उठाते हैं, सवाल करते हैं, वो भी जरूरी है। दीपक, नहीं, इससे खतरनाक और कुछ नहीं हो सकता कि अगर केवल सरकारी मीडिया के जरिए, आपके पास सरकारी मीडिया के जरिए दिखाया जाए। मैं केवल एक एग्जांपल दूंगा। कल 2 घटनाओं की खबर छपी है। एक सफदरजंग में 2 महिला डॉक्टरों के साथ जो बदसलूकी हुई, मारपीट हुई उसकी, और दूसरी जो लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में, एक में हिंदू एक्यूज्ड है, एक में मुस्लिम एक्यूज्ड है। लेकिन आप मीडिया का ट्रेंड सुबह से देखिए तो वो जो हिंदू एक्यूज वाली खबर है कोई दिखाई नहीं देगी। ऐसा लगता है कि एक साजिशन, एक एजेंडा सेट करने की कोशिश की जा रही है। यह खतरनाक है। लेकिन स्टीरियोटाइपिंग में कुछ लोग आग में घी डालने का काम करते हैं। मौलाना दहलवी, इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बिल्कुल संक्षेप में मैं कहूंगा कि कैसे वक्त में जब पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ये कह रहा है कि भारत के मुसलमानों ने नरेंद्र मोदी पे विश्वास करके लॉकडाउन किया, मस्जिदों को बंद कर दिया और कोरोना वायरस पे काबू पा रहे हैं,
ये वहां के साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर ने अपने आगे मौलवियों से कहा है कि भारत की एकता को सीखो। जब विश्व हमारी एकता की बात कर रहा है तब मुझको लगता है ये टीआरपी के लिए और पैकेज बदलने वाले ये पत्रकार भारत में अगर हिंदू मुसलमान करेंगे तो आप न सिर्फ कोरोना को हराएंगे बल्कि नरेंद्र मोदी जी को भी आप हराने की कोशिश कर रहे हैं, ये मेरा मानना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मेरा मानना बिल्कुल साफ है, सभी पैनलिस्ट इस बात से इत्तेफाक रख रहे हैं। हमारी लड़ाई कोरोना वायरस से नहीं है। कम्युनल वायरस ना फैलाएं, ये मेरी आप सबसे अपील है। इससे कोरोना के खिलाफ हमारी लड़ाई, हमारी जंग कमजोर होगी, मजबूत नहीं होने वाली है। इसी उम्मीद के साथ आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। सबसे बड़ा अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो पर आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और हां, देश और दुनिया की तमाम खबरों से वाकिफ रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें न्यूज़ 24 का YouTube चैनल। न्यूज़ 24, निष्पक्ष खबरें।